तो चलिए 8 और 9 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। 8 जून की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 8 जून को कुछ खास करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे, इसी वजह से 8 और 9 जून के दोनों ही दिनों के क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारी पिछली सभी वीडियो की अगर आप PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, अब हरियाणा के अंदर 1,80,000 तक की आय वाले लोगों को कौन सी सुविधा का लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा BPL का लाभ। तो हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1,80,000 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको BPL का लाभ मिल सकेगा। पहले BPL सिर्फ SC या फिर ST को दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब इनकम के अनुसार यहाँ पर जो BPL है वो लोगों को दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, पर देखते हैं आखिर ज़मीन पर हकीकत में कितना काम होता है, क्योंकि हकीकत में काम बहुत कम होते हैं और कागजों में काफ़ी ज़्यादा घोषणाएं की जाती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में चंडीगढ़ को कौन सी श्रेणी मिली है? तो ये मिली है A++ श्रेणी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से रविवार को जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल को उच्चतम A++ श्रेणी मिली है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पांडुचेरी, दादर और नगर हवेली को A श्रेणी प्राप्त हुई है। इस सूचकांक के अंदर 70 मानकों पर स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये चंडीगढ़ को मिली है। चंडीगढ़ की श्रेणी मैंने यहाँ पर आपको बताई है और इसमें पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार ये भी शामिल हैं। अगर सिर्फ A+ की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पांडिचेरी, दादर इनको भी शामिल किया गया है। अगर यहाँ पर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की मैंने आपको बताई दी है कि A+ ग्रेडिंग यहाँ पर मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस अनुसंधान केंद्र ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस के बचाव के लिए हर्बल दवा तैयार करने की जिम्मेदारी ली है? तो ये जिम्मेदारी ली गई है राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। भारत देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस संस्थान को नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड यानी कि ICAR ने 3.6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। इसके तहत संस्थान के वैज्ञानिक 3 अन्य संस्थान IVRI इज्जतनगर, NIHSAD भोपाल और NIVEDI बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर्बल दवा तैयार करेंगे। यह पौधे की मदद से तैयार की जाएगी। कोरोना के पशुओं से मनुष्य में फैलने की संभावना पर रिसर्च की जाएगी। यह देखा जाएगा कि पशुओं व मनुष्य में होने वाले कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस है। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर यशपाल, नोडल अधिकारी व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BR गुलाटी ने बताया है कि रिसर्च में देखा जाएगा कि पशु व मनुष्य में होने वाले कोरोना के बीच क्या संबंध है। पशुओं में होने वाला कोरोना वायरस मनुष्य को अपनी चपेट में ले सकता है या फिर नहीं। जल्द ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरल ड्रग्स तैयार करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। संस्थान के वैज्ञानिकों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व पशु अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बलदेव राज गुलाटी करेंगे। भारत में मिले अधिकतर मामलों में B.1.617 भी पाया जा रहा है। इस स्ट्रेन का नाम अब WHO ने डेल्टा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। यह स्ट्रेन एक से दूसरे मरीज में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। सावधानी ही इस स्ट्रेन से बचाव का एकमात्र उपाय है। इसके बाद है, प्रदेश का कौन सा जिला मेट्रोपोलियन सिटी बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद करिए। तो ये बनाया जाएगा पंचकुला को। हरियाणा सरकार जल्द ही पंचकुला को मेट्रोपोलियन सिटी के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि PMDA यानी कि पंचकुला नगर विकास प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना है वो पंचकुला के अंदर की जाएगी। इंटीग्रेटेड विकास के लिए PMDA की स्थापना की जा रही है, जिससे पंचकुला का समग्र विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर मेट्रोपोलियन सिटी पंचकुला को बनाया जाएगा इसी वजह से
कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। और क्या क्या प्रोजेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य के अंदर शिक्षा, खासकर मेडिकल तकनीकी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने पर रहेगी। पर्यटन की दृष्टि से भी पंचकुला को देश के मानचित्र पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ने के लिए हाईवे की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। मोरनी चंडी मंदिर से थाली टिक्कर ताल रायपुर रानी की सड़कों को चौड़ा भी किया जाएगा। टिक्कर ताल से 2 सड़कें रायपुर आने तक मिलाई जाएंगी। चंडीगढ़ के आसपास के पंचकुला के क्षेत्र में रिंग रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। हरियाणा के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रिंग रोड तैयार करेगा, यानी कि लोक निर्माण विभाग इस रोड को बनाएगा। रामगढ़ से एक सड़क हिमाचल के लिए सीधी जोड़ने का प्लान तैयार किया जा रहा है। पिंजौर एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है और यहाँ से छोटी हवाई सर्विस शुरू की जाएगी। एयर टैक्सी विभिन्न स्थानों पर जाएंगी व यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। पंचकुला में डेवलपमेंट चार्ज मोहाली के मुकाबले ज़्यादा होने के चलते दोबारा से रिवाइज किया गया है। मनोहर लाल ने कहा है कि मोरनी में पंचकर्मा सेंटर बनाया जाएगा और बरवाला में फार्मा बेल्ट बनाई जाएगी। पिंजौर में एचएमटी की जमीन पर फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। मोरनी में ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही पंचकुला में राशि और साधना वन, नक्षत्र वन विकसित किए जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन की भी स्थापना की जाएगी। ऑक्सी वन की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। मोरनी में विकास कार्यों के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेजी लाई जाएगी। वहाँ औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। पूरे क्षेत्र को टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। 2 एकड़ जमीन पर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा पिंजौर में सेब मंडी भी बनाई जाएगी। थापली में एक पंचकर्मा सेंटर का 20 जून को उद्घाटन भी किया जाएगा। पंचकुला के आईटी पार्क को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया जाएगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग 20 जून से शुरू हो जाएगी। मोरनी में 10 ट्रैकिंग रूट्स को 20 जून से शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों व पर्यटकों के लिए होम स्टे पॉलिसी भी बनाई जाएगी। स्पोर्ट्स एंड यूथ विभाग खेलो इंडिया गेम्स करवाएगा। 20 जून से पहले जिले के हर काम का मैप जिले के 50 जगहों पर लगाई जाएगी। आज से 48 साल पहले पंचकुला की स्थापना की गई थी और पहली विकास की योजना 1983 के अंदर बनाई गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकुला के विकास को लेकर हमने नई योजनाएं 2018 में बनानी शुरू की थी। इसके बाद है हरियाणा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में बड़े राज्यों में हरियाणा की रैंकिंग कितने स्थान पर आई है? तो ये आई है पहले स्थान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में बड़े राज्यों में हरियाणा की रैंकिंग प्रथम आई है। 15 कैटेगरी में हरियाणा के अंक 65% से ऊपर है। इसके अलावा अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में हरियाणा का कौन सा स्थान आया है? तो ये आया है नंबर 1, यानी कि पहले स्थान पर आया है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में। अच्छे से इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किनकी मदद करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है वृद्ध लोगों की। 4 जून 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री थावरचंद गहलोत ने आभासी तरीके से वृद्ध लोगों की मदद करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फंड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक सभी उत्पादों और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। इसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दी गई है। इसके बाद है हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पर 1281 लड़कियां दर्ज की गई हैं? तो ये की गई हैं बूढ़शाम के अंदर। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में 1000 लड़कों पर 953 लड़कियां हो गई हैं। ओवरऑल वर्ष 2020 में जिले का लिंगानुपात 943 था और बूढ़शाम टॉप पर रहा था। गांव का नाम स्टेट को भेजा जा चुका है ताकि कक्षा 10 में टॉप पर रही 3 बेटियों को सम्मानित किया जा सके। PCPNDT यानी कि गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम तथा दुरुपयोग अधिनियम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित ने बताया है कि वर्ष 2020 में गांव बूढ़शाम अव्वल रहा। 50,105 जनसंख्या वाले इस गांव में वर्ष 2020 में 41 बेटियों व 32 बेटों ने जन्म लिया। गांव का लिंगानुपात 1281 लड़कियों पर 1000 लड़के का है, तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है। इस गांव की 3 बेटियां पुरस्कृत की जाएंगी। इसके लिए गांव का नाम स्टेट डायरेक्टर से PCPNDT को भी भेज दिया गया है।
सरकार ने लिंग अनुपात में सुधार लाने को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना चलाई थी। वर्ष 2019 में नौलथा गांव इसमें टॉप पर रहा था। वर्ष 2020 में 10वीं में प्रथम स्थान पर रही गांव की बेटी को 75,000, दूसरे स्थान पर रही बेटी को 45,000 और तीसरे स्थान पर रही बेटी को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाएगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2016 से लेकर अब तक जो लिंग अनुपात है उसमें कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 2016 के अंदर ये लिंग अनुपात 912 था, जो कि 2017 में बढ़कर 945 हो गया, लेकिन 2018 के अंदर ये घटकर 900 हो गया था, लेकिन फिर से 2019 में ये ठीक हुआ और 941 हो गया, और 2020 में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, ये ऊपर की तरफ बढ़ा और 943 हुआ, और 2021 में अप्रैल 2021 में अब फिलहाल 953 है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप 2020 में हर महीने का यहाँ पर लिंग अनुपात देखना चाहते हैं तो वो भी दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा से कुल कितने खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेल सकेंगे। तो ये खेल सकेंगे 26 खिलाड़ी। 26 खिलाड़ियों का चयन हरियाणा से ओलंपिक्स के लिए किया गया है। इसके बाद है हरियाणा ने सरस्वती नदी में पानी लाने के लिए डैम बनाने के लिए कितने करोड़ की राशि मंजूर की है। तो ये की गई है 388 करोड़ रुपए की राशि। नदी के प्रवाह को वेग देने के लिए आदि बद्री से लेकर पिहोवा तक 20 बड़े जलाशय बनाए जा रहे हैं। सरकार का मुख्य फोकस आदि बद्री में डैम व बैराज बनाने का है। यह 2024-25 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद है हरियाणा का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया। तो ये खोला गया महेंद्रगढ़ के अंदर। अटेली के गांव सुंदर में जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा प्रदेश में पहला केंद्र होगा, जिसमें जैविक खाद के द्वारा बेमौसमी सब्जियां उगाई जा सकेंगी, जो कि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होने के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो टेक्नोलॉजी है ये एक इजरायली टेक्नोलॉजी है, और इसके द्वारा जो सब्जियां हैं ये बोई जाएंगी और ये सब्जी जैविक खेती के द्वारा की जाएंगी। क्योंकि जैविक खाद से तैयार की गई सब्जियां जहर मुक्त होती हैं, इसी वजह से ये जो प्रयास ये किए जा रहे हैं। बागवानी विभाग के एमडी डॉक्टर BS सहरावत ने बताया है कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरे में भारत ने इजराइल के सहयोग से जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र लगाने का फैसला लिया है। इसका केंद्र लगभग 13 एकड़ जमीन में 10 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। केंद्र में अच्छी तकनीकी तैयार करके किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि किसान पॉली हाउस लगाकर अधिक पैदावार प्राप्त कर सके। इस केंद्र में जैविक खाद के द्वारा बेमौसमी सब्जियां उगाई जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस हरियाणा की प्रतिभाशाली पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ये सरिता मोर के द्वारा जीता गया है। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर का जवाब भी नहीं आता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि इससे होता ये है कि अगर आप गलत भी जवाब लिखते हैं और आपको जब सही जवाब पता चलता है इसका, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट बैठ जाता है और वो आपको याद भी हो जाता है। तो अगर उसके बाद कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको वो याद रहेगा कि हाँ मैंने वहाँ गलत जवाब लिखा था और इसका जवाब था सरिता मोर। तो इस वजह से अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो ज़रूर आंसर नीचे लिखा करिए, इससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा की किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको आंसर आए या ना आए आपको ज़रूर बताना है, इससे आपको याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे कल ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।